जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। माघ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पिशाच योनि में जन्म लेने का भय दूर हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, माघ मास शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा व महिमा क्या है? इस एकादशी को किस नाम से पुकारते हैं और हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? तब श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं, राजा युधिष्ठिर, माघ मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। ये एकादशी बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर देती है। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत का पालन करता है उसे पिशाच योनि नहीं मिलती है। एक बार की बात है कि स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अपनी प्रसन्नता के लिए नृत्य व संगीत का आयोजन किया था। उसी सभा में चित्रसेन नाम के एक संगीतकार अपने पुत्र माल्यवान के साथ वहां संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। उसी सभा में पुष्पावती नाम की एक गंधर्व कन्या भी उपस्थित थी। जब पुष्पावती ने माल्यवान को देखा तो वो उस पर मोहित हो गई। इधर जब माल्यवान की नजर पुष्पावती पर पड़ी तो वो उनके रूप व सौंदर्य पर इतना आकर्षित हो गया कि संगीत का कार्यक्रम ध्यानपूर्वक कर ही नहीं पाया। ये बात देखकर देवराज इंद्र इतने क्रोधित हुए कि उन दोनों को भयंकर श्राप दे दिया कि तुम दोनों ने मेरी सेवा में बाधा डाली है, इसलिए तुम दोनों पिशाच योनि में रहो। ये श्राप पाकर वे दोनों अत्यंत पीड़ा उठाते हुए पृथ्वी व हिमालय पर विचरने लगे। अब वो न कुछ स्पर्श कर पा रहे थे, न ही उन्हें किसी गंध का आभास हो पा रहा था। इस तरह से अत्यंत पीड़ा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन वो बहुत दुखी होकर एक दूसरे से कहने लगे कि पता नहीं पिछले जन्म में हमने कौन सा ऐसा पाप किया है जो हमें इतना बड़ा दंड मिल रहा है। सौभाग्य से माघ मास की एकादशी तिथि आई। उस दिन उन दोनों ने कोई भोजन नहीं किया। उनके शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वो चल सके और वे एक पीपल के पेड़ के नीचे पड़े रहे तथा सर्दी के कारण सारी रात सो भी नहीं पाए। इस तरह से अनजाने में उन दोनों ने एकादशी व्रत का पालन किया। भगवान की कृपा से उन दोनों को एकादशी व्रत का पूरा फल मिला और उन दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। वे दोनों पुनः देव योनि प्राप्त करके स्वर्ग लोक लौट गए। जब देवराज ने उन्हें वहां देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गए और देवराज इंद्र ने पूछा, आप दोनों ने ऐसा क्या किया कि आप के सारे पाप धुल गए और मेरा दिया श्राप भी नष्ट हो गया? तब माल्यवान व पुष्पावती ने बताया, हमें मुक्ति परम पिता विष्णु व जया एकादशी की कृपा से मिली है। तब देवराज इंद्र बोले, आपने भगवान विष्णु व जया एकादशी के व्रत का पालन किया है, इसलिए आप हमारे पूजनीय हो गए हैं। दोस्तों, आपको ये व्रत कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा ऐसी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।